हरे कृष्णा। जाबली मुनि की बातें सुनकर राजा ऋतंबर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया। वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हृदय हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा ने कहा, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर, रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक और अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृ भक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋतंबर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मग्न रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्ति पूर्वक हृदय से भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित पर भगवत धाम को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न जी, ऋतंबर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म का अनुष्ठान से लोकनाथ रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते, उनको इतना कठोर दंड देते जो यमराज के लिए भी भयंकर होता। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते थे। तुलसी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय थी। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती थी। अपनी भक्ति के कारण वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए। फिर औरों की तो बात ही क्या। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से और उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना अंकटंक राज्य प्राप्त समर्पित करेंगे। राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। शेष जी कहते हैं, तदंतर नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वश यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, भगवान श्री राम का अश्व इस नगर के मध्य में होकर आ रहा है। शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं। राम, ये 2 अक्षरों वाला अत्यंत मनोरम नाम सुनते ही सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उसी का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास श्री राम जी के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। जहाँ शत्रुघ्न है वहाँ वायुनंदन हनुमान जी हैं, और जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा करने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, मैं भी वहीं जाता हूँ। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी, तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र मेरे साथ आओ। मैं रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा तथा श्री राम चरणों के दुर्लभ सेवा करने के लिए स्वयं जाऊंगा। यह कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न के पास चल दिए। इतने में ही श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आए और चरणों में पड़कर उन्हें अपनी समृद्धशाली राज्य का अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा सत्यवान को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया।
सत्यवान हनुमान जी से मिलने के पश्चात श्री राम सेवक सुबाहु से मिले और वे भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे उन सबको हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने में ही वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित व अश्व दूर निकल गया। अतः शूर वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान को लेकर वहां से चल दिए। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे घोड़ों करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने या पराई की पहचान नहीं हो पाती थी। तदंतर पाताल निवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी सुहृदय था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर तो 2 ही घड़ी के पश्चात वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों में से एक दूसरे से पूछा, घोड़ा कहाँ है? उस अश्वराज के विषय में पूछ कर वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध का अश्व गया कहाँ? किस दुर्बुद्धि ने इसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस राज विद्युन्माली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके योद्धा रथ पर विराजमान हो अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। उसके योद्धा बहुत ही शोभायमान थे। विद्युन्माली स्वयं एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा था और प्रधान जितने भी राक्षस थे उन्होंने चारों ओर से उसे घेर रखा था। उन राक्षसों के मुख दूषित एवं विकराल थे, दाढ़ें लंबी थी, आकृति भयानक थी। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न की सेना को निगल जाने के लिए तैयार हों। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिए। उसकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्री से बोले, मंत्रीवर, बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत शूर, महान शस्त्र धारण करने वाले तथा प्रधान अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ हों। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कल महान वीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः वे ही विजय के लिए उद्यत हो युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाएं। इसके सिवा लक्ष्मी, निधि, हनुमान जी और अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हैं। पुष्कल बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं ही जाऊंगा। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए यदि वह धरती पर ना पड़ा जाए, तो यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही ना हो जाएं, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके ना दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातों को सत्य करेगी। पुष्कल की प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए ये कल्याणमय वचन कहा, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यदि मेरी कही हुई ये बातें झूठी हों, तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं, तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्र को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता है, जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श करने से रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। उस मदिरा का जो पुरुष जिह्वा के स्वाद से वशीभूत होकर लोलुपतावश पान करता है, उसको जो पाप लगता है वह मुझे लगे। यदि मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य ना कर सकूं, तो निश्चय ही उपयुक्त पापों का भागी हूँ।
उनके ऐसा करने पर दूसरे महावीर योद्धाओं ने भी आकर अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली। उस समय शत्रुघ्न ने भी युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी शत्रुघ्न जी की ये प्रतिज्ञा सुनकर कि मैं उसके मस्तक को अपने सहायकों से काटकर छिन्न भिन्न ना कर दूं, तो मुझे वही पाप लगे जो झूठी गवाही देने वाले, सुवर्ण चुराने वाले और ब्राह्मण की निंदा करने वालों को लगता है। सभी ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज आप धन्य हैं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।